हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 के अंतर्गत जितने भी स्थल हैं हम उनको मैप के ज़रिए दिखाएंगे। वो स्थल कहाँ पे हैं और हमें जानकारी उनकी कैसे मिलती है, हम कैसे जान सकते हैं। आप कभी सोचे हैं कि आपका अतीत क्या है? आप अतीत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? कुछ क्या जानते हैं? कुछ भी जानते हैं कि अतीत में क्या कि भोजन या समाज, लोग कहाँ रहते थे, क्या भोजन करते थे, कैसा समाज कैसा था, उनका आवास कैसे थे, कैसे घर बनाते थे, उनकी जीवन शैलियाँ कैसे थी, कैसे वे जीते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग कहाँ रहते थे। लोग क्या घर में रहते थे या खुले मैदान में रहते थे? लोग क्या जंगल में रहते थे या नदियाँ किनारे रहते थे जिनसे उनकी प्यास बुझ सके? मतलब लोगों का मेन स्थान था कहाँ रहने का। और हमारे भारत देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। और कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जानकारी चैप्टर 2 के अंतर्गत हैं उनको हम मैप के ज़रिए दिखाएंगे कि वह कहाँ है, कौन स्थल कहाँ पे है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की, और ये रहा चैप्टर 2, ये रहा चैप्टर 3, ये रहा चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंतर्गत हम देखेंगे जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं मैप के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आप सुने होंगे कि बुर्जहोम, ये जम्मू कश्मीर कहाँ है? यहाँ पे क्या है? बुर्जहोम है। बुर्जहोम या जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे बर्फ़ होंगी तो यहाँ पे लोगों को गर्ता आवास मिला है। मतलब लोग गड्ढे के अंदर रहते थे जिससे उनकी ठंडी न लगे। यहाँ पे आवास मिला, गुफाएं मिली हैं बुर्जहोम में। और उत्तर प्रदेश के पास में, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे माना ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे कोल्डी हवा, यह कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के पास में। यहाँ पे सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा, और कोल्डी हवा ये चावल के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो जम्मू कश्मीर, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पहले मैप बना लेते हैं। ये पाकिस्तान है। ये यहाँ पे पाकिस्तान की, यहाँ पे माना क्या है? मेहरगढ़ जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ है। यहाँ किरथर पहाड़ी के बीच, यहाँ पे नदियाँ होंगी, इनके बीच में स्थित मेहरगढ़ में सर्वप्रथम मानव के रहने का साक्ष्य मिला है कि मानव यहाँ पे रहते थे कहीं से आके। यहाँ पे सभ्यताएं विकसित हुई हैं। यहाँ पे मानव ने सर्वप्रथम अपना पशुपालन किया है, स्थायी कृषि किया। पहले मानव अपने साथ अपने पूर्वज को लेके जाते थे, भूख लगती थी उन्हीं को मार के खा लेते थे। अब मानव को जैसे कि मिला है भोजन के साथ मिले हैं, तो यहाँ मेहरगढ़ के पास में मानव को मिला है भोजन के साथ। यहाँ यानी कि यहाँ पे वो कृषि करने लगे थे, कृषि शुरू कर दिए थे ये लोग मेहरगढ़ के पास में। और ये कोल्डी हवा, यहाँ से यहाँ ये देखिए, यहाँ पे रावी नदी है। ये सभी स्थित नदी के किनारे, गंगा घाटी नदी है। और बिहार के चिरांद के पास में, बिहार के चिरांद में भी एक पुरातत्व स्थल मिला है। चिरांद में भी हमें मिला है। और कहाँ मिला है? और भीमबेटका में भी मिला है। ये महागढ़, सबसे पहले ये महागढ़। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भीमबेटका के बाद आप कोलकाता यहाँ पे है। कोलकाता में आपको आधुनिक नगर मिले हैं। कोलकाता में कोलकाता एक ही है। कोलकाता में आपको आधुनिक नगर मिले हैं। और ये यहाँ पे यानी कि यहाँ ये त्रिपुरा मिजोरम के पास में मिला है। दार्जिलिंग हेडिंग में आपको पुरातत्व स्थल मिले हैं। आप क्रम वाइज आइएगा। फिर आप जो यहाँ पूरब में हो चुके हैं, ये मध्य में हो चुके हैं,
यहाँ पे चुके हैं। अब आप नीचे आइए, इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए नर्मदा है, ताप्ती है, ये दोनों नदी मिलेंगी। इनके पास में भीमबेटका यहाँ पे स्थित है। ये सभी नदी किनारे हैं। अब गोदावरी नदी के पास में स्थित है इनाम गाँव। इनाम गाँव में भी साक्ष मिले पुरातत्व स्थल। इसमें क्या मिला है, इसमें कई लोगों के कंकाल मिले हैं, उनके साथ साथ उनके पालतू जानवर भी दफन किए गए हैं। महापाषाण काल यानी बड़े बड़े पत्थर मिले हैं जिनसे इनकी कब्र बनाई गई थी। बड़े बड़े पत्थर मिले हैं जिनसे इनकी कब्र बनाई गई थी। और फिर ये और नीचे आएंगे तो इसमें मिलेगी हुंसगी यहाँ पे मिलेगी। और यह कुरनूल की गुफाएं, सबसे पुरानी कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल गुफाएं मिली हैं यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे और आज मिलेगी, जैसे यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे ये कौन सा स्थान है, आदिचनल्लूर के पास में आपको मिले हैं, पुरातत्व स्थल मिले हैं। देखिए आप इसमें बताइए कौन सा पाषाण काल है। ये पूरा पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है एवं महापाषाण काल है। सबसे पहले आप देखेंगे पूरा पाषाण काल की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। यानी कि ये रहे पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल है, ये दोनों पूरा पाषाण काल के हैं। और कौन से, यही दोनों पूरा पाषाण काल के हैं। दो जानकारियाँ मिलती हैं, हुंसगी एवं कुरनूल की गुफाएं, ये सबसे पुरानी गुफाएं हैं। यहाँ पे सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल जहाँ पे खेती होना शुरू हो गया था, यहाँ नवपाषाण काल की जानकारी। नवपाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से, ये मेहरगढ़ भी नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है, बुरजहोम भी नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है, ये कोल्डियावा, महागढ़, ये सभी नवपाषाण काल के अंदर, चिरांद भी नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। दार्जिलिंग हेडिंग ये भी नवपाषाण काल के अंतर्गत आती हैं, और नवपाषाण काल। अब महापाषाणी मतलब जहाँ बड़े बड़े पत्थर मिले, जैसे इनाम गाँव है, ये आदिचनल्लूर, ये यहाँ दोनों पे ये बड़े बड़े पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। ये पुराने साक्ष्य मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर। यहाँ पे जैसे कब्र बनी है, कब्र को जैसे ये कब्र बनाई गई है, कब्र के पीछे पहले ये बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर मिले हैं, फिर बड़े बड़े आकार के पत्थर यहाँ पे मिले हैं इनके। और इनकी यहाँ से आने जाने के लिए, शव को लाने जाने के लिए ये जगहें थी, इस तरह मिले हैं। इस तरह महापाषाण काल के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। तो अब हम अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि हमारे पूर्वज इस कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, और ये जानकारी हमें भारत देश में कहाँ से मिलती है। देखिए भारत देश के पूरा विभिन्न सांस्कृतिक स्थल के अंतर्गत ये सभी आते हैं, मंत्रालय के अंतर्गत। इसको अभी संभाल के रखा गया है। इसमें जब सभी